सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं प्रश्नावली 2.2 का तीसरा नंबर सवाल। ये दूसरे का तीसरा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। हम देखेंगे इसका योग जो दिया गया है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम के अनुसार, यानी पहले योग है तो ये योग है। दूसरा हमारे पास गुणनफल यानी √5 है। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। हल करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी सबसे प्रथम डाली गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख सकें। चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ पर दिया है हमारे पास दिया गया है योग। यहाँ पे ये द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, मतलब इसमें दो बहुपद हैं, तो द्विघात बहुपद है तो इसमें दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। हमारे पास योग हमारे पास दिया गया है 0 है, और गुणनफल यानी इसे हम अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं, वो हमारे पास √5 है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद। याद रहे कि द्विघात बहुपद को हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं। अगर पेपर में वर्ग बहुपद की बात आए तब भी आपको इसी प्रकार से करना है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है x² माइनस योग ब्रैकेट में, यहाँ पे योगफल भी लिख सकते हैं, x प्लस गुणनफल। ये हमने देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दिया है। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। हम यहाँ पर देखेंगे x² जैसा का जैसा माइनस योग की बात करें तो हमारे पास 0 है, x का जैसा प्लस गुणनफल की बात करें तो हमारे पास √5 है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में उठता होगा कि यहाँ पर जो ये x ही चर आएगा, क्या x के अलावा कोई चर नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इस सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, अर्थात आप इस x की जगह y या z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, हम इसे आकर के आगे लिखेंगे। ये x² जैसा का जैसा, अगर हम 0 का x से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा किया जाए तो 0 हो जाता है, अर्थात x का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 जैसा का जैसा। अब हम आगे देखेंगे इस सवाल को। या x² हम जानते हैं 0 का कोई महत्व नहीं होता अगर ये पद में हो तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बचा √5, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि √5 में से मैंने 0 को घटा दिया। अगर किसी संख्या से 0 को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो वही की वही संख्या आ जाती है। तो हमारे पास आ गया x² √5, यानी x² प्लस √5। यही हमारा अविष्ट द्विघात बहुपद है, अर्थात यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है। अगला हम सवाल देखेंगे। हमारे पास अगला सवाल है चौथा वाला इसी का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। देखिए वैसे इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इस सवाल को आपको करके दिखाते हैं। हल दिया है बिल्कुल सेम, हमें ऊपर की तरह ही हल करना है इसे। हमारे पास योग या योगफल दिया गया है 1 है, 1 लिख दिया हमने, और गुणनफल हमारे पास 1 है, हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं 1। यहाँ पर हम देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। सूत्र द्विघात बहुपद। हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद को हम वर्ग बहुपद भी कह सकते हैं, वर्ग बहुपद, क्योंकि हम जानते हैं 2 की घात वाले
बहुपद को हम द्विघात या वर्ग बहुपद कहते हैं। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस योग या योगफल ब्रैकेट एक्स प्लस गुणनफल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे इसके मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस योग, हमारे पास योग ये दिया गया है 1 है, ब्रैकेट में हम 1 लिख देंगे, एक्स जैसा का जैसा प्लस गुणनफल हमारे पास 1 है, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे ब्रैकेट में। अब देखिए इसको हल करेंगे हम एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा माइनस एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो एक्स का एक्स। हम जानते हैं कि 1 का किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो वही की वही संख्या रहता है। ये प्लस जैसा का जैसा 1 का 1। यही देखिए हमारा द्विघात बहुपद है, अर्थात यही हमारा आंसर है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं यही हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद है या वर्ग बहुपद है, अर्थात यही हमारा आंसर है। अगर आपको देखिए ये सवाल अच्छी तरह समझ में आए हों तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छी तरह समझा सकें। देखिए इन्हें और भी प्रकार से किया जा सकता है, तो अगर आपको और भी प्रकार से सीखना है या इसी प्रकार से आपको समझ में आया, अगर आया है तो कमेंट में हाँ लिखें, नहीं आया तो नहीं लिखें और कारण बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।